अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल निगत टेल्स। दोस्तों, हमने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। उम्मीद है आपको इससे तकलीफ़ नहीं हुई होगी। आइए हम अपनी कहानी के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अंबर ज़ैनब और बच्चों को खामोशी से कमरे की तरफ छोड़ आई। ज़ैनब को उसकी खामोशी कुछ अजीब सी महसूस हुई। आरफ ने आदिल को बताया इसका और अंबर का एक बेटा भी है जो अभी बहुत छोटा है। अगले दिन आरफ जब दुकान पर चलने लगा, आदिल ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं क्या करूँगा घर में बैठकर। बच्चे गांव आकर बहुत खुश थे। दोपहर का खाना खाकर ज़ैनब बच्चों को लेकर सो गई। इसकी जब आँख खुली तो बच्चे कमरे में नहीं थे। वो जल्दी से उठकर सहन में आई। सहन में कुछ गांव के बच्चों के साथ इसके बच्चे भी खेल रहे थे। वो इन्हें देखकर मुस्कुराई और मुतमईन हो गई। सहन में दरख्त के नीचे इसकी सास और अंबर अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई थी। वो भी इनके पास आकर बैठ गई। दूसरे दिन जब दोपहर को वो उठी तो बड़े दोनों बच्चे कमरे में नहीं थे और छोटा इसके साथ ही सो रहा था। वो धीरे से उठी कि उसकी आंख ना खुल जाए और सहन में आई। इसने अंबर से बच्चों के बारे में पूछा। अंबर ने कहा, मुझे नहीं मालूम, शायद गांव के बच्चों के साथ बाहर खेलने के लिए निकल गए हों। ज़ैनब मुतमईन होकर वापस कमरे में आ गई। बहुत देर हो गई, बच्चे वापस घर ना आए। वो बहुत परेशान हो गई। शाम को जब आरफ और आदिल घर आए, परेशानी से आदिल की तरफ लग। उसने आदिल से कहा, दोपहर से बच्चे नहीं मिल रहे। वो दोनों भाई भी परेशान हो गए और गांव में बच्चों को ढूंढने निकल गए, मगर वो नहीं मिले। जब सुबह तक बच्चे नहीं मिले तो दोनों भाई बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने चले गए। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। गांव के इर्द गिर्द के इलाके में बच्चों को ढूंढा गया। पुलिस तफ्तीश के लिए घर भी आई। पुलिस को घर की टंकी से बच्चों की लाशें मिली। उनको बाहर निकाला गया। ज़ैनब ने अपना सीना पीट लिया। वो बच्चों की लाशों के साथ लिपट कर रोने लगी। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। ज़ैनब की सास ये सदमा न सह सकी। वो भी इस दुनिया से चल बसी। गांव में कुरहम मच गया। एक ही घर में एक साथ तीन तीन लाशें निकली। ज़ैनब अपने बच्चों के गम में नढाल रहने लगी। आदिल के दिल पर भी माँ और बच्चों की नागहानी मौत ने बहुत गहरा असर डाला। वो अपना ज़्यादा वक्त कब्रिस्तान में गुजारने लगा। एक दिन ज़ैनब का छोटा बेटा अपनी तोतली ज़ुबान में बताने लगा, मम्मा, दोनों भाई ताई के साथ छत पर कपड़े उतारने के लिए गए हैं। मैं भी इनके साथ जाऊंगा। ज़ैनब को ये बात कुछ अजीब सी लगी, क्योंकि अंबर तो इनके साथ ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। वो बेड से उठकर खड़ी हुई तो उसे चक्कर सा महसूस हुआ और वो दोबारा बैठ गई। बच्चे की बात इसके दिल में बैठ गई। उसे अपने सर का भारीपन भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा, आज मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगी। अंबर जब दोपहर का खाना दे कर गई तो उसने खाना छुपा दिया और खुद लेट गई। बच्चा इसके पास ही खेल रहा था। उसने आंखें बंद की। अचानक उसे अपने बच्चे के चीखने की आवाज़ें आने लगीं। अजीब दिल बर्दाश्ता सी चीखें। वो जल्दी से उठी और नंगे पाँव भाग कर सहन में आई। चीखें उस तरफ से आ रही थी जिधर तंदूर लगा हुआ था। वो उस तरफ भागी। इसी वक्त खिलाफे मामूल आरफ और आदिल भी घर आ गए। उन्होंने जल्दी से बच्चे को तंदूर से निकाला। बच्चा बुरी तरह से जल चुका था। वो अभी बहुत छोटा था, इसलिए वो ये सब बर्दाश्त ना कर सका और इस दुनिया से ही गुजर गया। ज़ैनब ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और अपना सीना पीटने लगी, बाल नोचने लगी। वो इस तरह रो रही थी और बेहोश हो गई। पुलिस अंबर को पकड़ कर ले गई। आदिल ज़ैनब को लेकर शहर आ गया। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने इनको एक बेटा और बेटी अता किए, मगर वो अपनी ज़िंदगी के वो खौफनाक दिन कभी भी नहीं भूल पाए। आरफ ने अंबर को तलाक दे दी। वो जेल में पागल हो गई। आरफ ने अपनी बाकी ज़िंदगी अपने बच्चे के नाम कर दी। सामीन, ये एक मोटिवेशन कहानी है।
کبھی بھی بچوں کی بچپن میں منگنی یا رشتے طے نہیں کرنے چاہیے۔ عنبر نے اپنے دل ٹوٹنے کا بدلہ لیا اور خود بھی برباد ہو گئی۔